नीट 2025 या 2026 का कुछ ही महीने बाकी है, जो एग्ज़ाम देने वाला नीट एस्पायरेंट है, तो और बोर्ड का भी एग्ज़ाम सामने है, तो हम लोग अभी एमआई शुरू करते हैं क्योंकि उसके टाइम का अभी बहुत कम है क्यों और टाइम के बारे में अभी थोड़ा भी टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत सारा दिक्कत होगा। और अभी एमआई शुरू करते हैं, कम टाइम में हम लोगों को एक क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए, जो एमआई से एक क्वेश्चन आने वाला है कन्फर्म नीट 2025 का। और अभी बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी का 100% एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। 2015, 2016 एमाइन चैप्टर में 3 नेमिंग रिएक्शन है, 3 नेमिंग के डायज़ोनियम सॉल्ट को छोड़ के 3 गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और एक है तुम्हारा कार्बालामाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है उससे 100% एक क्वेश्चन रहता ही है। और बहुत दिन हो गए तुम्हारा एग्जाम में नीट का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड या जेटा बोलिए ये सब एमाइन चैप्टर की फेमस जो तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन है उसके फेमस रिएक्शन है उससे आता ही रहता है। 2015 का, 2011 का, 2006 का, 1999 का, 1989 में और 2010, 2017 देखिए हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। 2020 में कार्बालामाइन रिएक्शन से, 2013, 2000, 2019, 2017 इंस्पायर रिएजेंट कौन सॉल्युबल होगा कौन इनसॉल्युबल होगा, 2013, 2019, 2018 मेथड ऑफ प्रिपरेशन रीनीट 2000 पेपर लीक होने के बाद रीनीट 2024 एक्सपीरियंस से हिसाब की रीनीट 2024 में और एक क्वेश्चन है माइन से 2 क्वेश्चन था। और 2025 का ये इंपॉर्टेंट है, वो भी बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट मैंने सोचा। पहले तो बोलते हैं एमआइन क्या है, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी डेरिवेटिव उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर एमोनिया का आईपीएससी नेम कॉमन नेम प्रिपरेशन पढ़ेंगे और तुम्हारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे और डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन और सिंथेसिस एजोडाइज का किस तरह का होता है वो पढ़ेंगे। एमआइन क्या देखते हैं, एमआइन क्या किस तरह होता है, एमआइन क्या है डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया होता है, उसको कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे 1 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह का बनता है। और ये इधर क्या बोल रहा है तुम्हारा एमआइन क्या है, एमआइन में रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन यही बोला एल्काइल और एराइल ग्रुप। प्रोटीन में और विटामिन अल्कालॉइड हार्मोन में मिलता है। सिंथेटिक एग्जांपल जैसे पॉलीमर डाई स्टाफ और ड्रग्स में बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जैसे एड्रेनलिन और एफिड्रिन जो है उसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दोनों में सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप और इन नोवोकाइन सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड जो एनेस्थेसिया डेंटिस्ट में यूज़ होता है। और बेनाड्रिल एज वेल एज एंटीहिस्टामिन ड्रग जो है तो टार्शरी अमाइनो ग्रुप है, उसमें टार्शरी अमाइनो ग्रुप मिलता है। सेकेंडरी टार्शरी याद रखना, क्वाटरनरी किसमें सर्फेक्टेंट में। डायजोनियम सॉल्ट में इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपरेशन में। अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस में क्या है, लाइक एमोनिया नाइट्रोजन एटम्स ऑफ एमाइन इज ट्राइवेलेंट, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमोनिया इज ट्राइवेलेंट और नाइट्रोजन के ऊपर जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ज्योमेट्री क्या होता है, पिरामिडल जो तुम्हारा ओवरलैप विथ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन किसके ऊपर डिपेंड करके, कंपोजिशन एमाइन के ऊपर। फोर्थ ऑर्बिटल नाइट्रोजन में जो है उसमें ऑल एमाइन कंटेन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बीच जो एंगल होता है CNE, ई क्या है, ई सी और एच हो सकता है जिसमें लेस देन 109.5 डिग्री होता है। ट्राई मिथाइल एमाइन में क्या है 108 डिग्री, इसका अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर में है देख सकते हो। तो अभी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप इन एमोनिया मॉलिक्यूल। एमाइन सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल अल्काइल और एराइल ग्रुप सेम रहेगा और मिक्स कब होगा, जब डिफरेंट होगा। इस तरह का डिफरेंट होगा तो मिक्स्ड होता है और इसमें आर सेम रहेगा तो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप सिंपल होगा, मिक्स्ड और सिंपल। ये उसको प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। अभी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर जो है वो एमाइन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से आता है, ज़्यादा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि आ सकता है, ऐसा नहीं है 100% नहीं आएगा। इन आईयूपीएसी सिस्टम प्राइमरी एमाइन जो है उसको बोलते हैं एल्कान एमाइंस, एल्कान अमाइंस। और उसमें क्या है, द लेटर ई सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन्ड। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है NH2 CH2 NH2 इसका इथेन 1 डाइन उसका नेम है। टू नेम सेकेंडरी टर्शियरी वी यूज लोकेन एंड डेजिग्नेट सब्सटेंट अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, इसने ये इधर क्या समझाया, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं ज़्यादातर बात करूँगा क्योंकि उसी इधर से क्वेश्चन आता है और मॉक टेस्ट में भी देखा ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह का आता रहता है। और PYQ में जो क्वेश्चन एमाइन से आ रहा है वही फॉलो करेंगे, इसलिए ये सब इतना बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ना नेम दिया हुआ है देख सकते हो, उसको बोलते हैं N, डाइथाइल इथानामाइन, फिर पिछले वाला तो N मिथाइल इथानामाइन। और इसमें जो कॉमन नेम और आईपीसी सिस्टम नोमेनक्लेचर है उसमें थोड़ा बहुत याद रखना। ये है, ये जो है उसको बोलते हैं एनिलीन और इसको एनिलीन भी और बेंजानामाइन भी बोलते हैं आईपीसी नेम है। आईपीसी नेम कॉमन नेम सेम, ये एनिलीन सेम है, आईपीसी सेम है और कॉमन नेम भी सेम है, उसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडीन और 2 मिथाइल एनिलीन। ये तो पता ही है सबको, ये वाला देखना N मिथाइल N, डाई मिथाइल एनिलीन, N, डाई मिथाइल बेंजानामाइन भी बोल सकते हो तुम्हारा। और ये सब इतना ये वाला याद करना ज़रूरी है क्योंकि जो तुम्हारा कार्बन स्टेबिलिटी में बेसिसिटी ऑर्डर में पूछ सकता है, बेसिसिटी ऑर्डर में ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ के बता देगा तुम्हारा उसका आईपीसी नेम क्या है। इंटेक्स क्वेश्चन तो पहले ही बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन कौन सा होगा जाके देखो और हो जाएगा। और आइसोमरिज्म के बारे में मैं बात करूँगा, बाद में एक टॉपिक बनाऊंगा तो आइसोमरिज्म पूरा कवर हो जाएगा, अमाइन एल्डिहाइड कीटोन जितना भी है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये भी हो जाएगा। तो थोड़ा एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा।
आसान है। अभी प्रिपरेशन ऑफ एमाइन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन करने के बाद क्या मिलता है, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे। 2015-2016 में क्वेश्चन आया था। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे इथानॉल की प्रेजेंस में, जो तुम्हारे कैटालिस्ट H2PD या निकल जो भी है उसको, तो एनिलीन बन जाएगा। और SN प्लस HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और या आयरन और HCl के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो भी एनिलीन बन जाएगा, रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कानोमाइड्स। रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाइड्रोलाइज करने के बाद HCl रिलीज हो जाता है रिएक्शन में। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। थोड़ा बहुत तुम्हारा HCl लगता है रिएक्शन शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने। एमोनोलाइसिस क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड है इन एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड में, जो आसानी से कोई न्यूक्लियोफाइल से क्लिप कर सकते हो, इसलिए क्लिप करते हैं इजीली, क्लिप बाय न्यूक्लियोफाइल। इसलिए क्या है, एल्काइल बेंजाइल हैलाइड जो है उसमें रिएक्शन विद इथानोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, और उसमें जो क्लीवेज होता है CX बॉन्ड के बीच बाई अमोनिया मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं एमोनोलाइसिस। द रिएक्शन इज कैरिड ऑन शील्ड एट 373 केल्विन में होता है। प्राइमरी एमाइन दास ऑब्टेन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जो प्राइमरी एमाइन ऑब्टेन मिलता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बार जब रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, जो टर्शियरी, क्वार टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सब बनता है। तो ये वाला सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट देख सकते हो, रिएक्शन भी दिया हुआ है सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। तो इसमें फ्री एमाइन जो मिलता है अमोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी आयोनिक इक्विलिब्रियम में है, तो इंपॉर्टेंट है। तो 6 या 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस 7 है, ये इस तरह का है। RNH2 जब रिएक्शन करने के बाद तो पेरेंट वाला मिल जाता है। एमोनोलाइसिस डिसएडवांटेज क्या है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में साल्ट मिलता है। प्राइमरी जो मिलता है उसको मेजर प्रोडक्ट मिलता है कि एक्सेस अमोनिया देने के बाद। और रिएक्टिविटी हैलाइड का है कैसा है, RI, RBr, RCl सबसे इस तरह का रिएक्टिविटी होता है। ये वाला इधर से ये वाला पैराग्राफ से सर्च रीजन बन सकता है, इसलिए मैंने ये वाला बोल रहा हूँ। और मॉक टेस्ट में भी मिला था PW एल्काइल हैलाइड के साथ जब NH2 NH3 रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए, पहले तो ये वाला 1 डिग्री, ये देखिए 2 डिग्री, ये देखिए 3 डिग्री, बाद में क्वाटरनरी बन गया। इस तरह का ये वाला उसके साथ भी रिएक्शन करेंगे तो इस तरह का बनता है। तो इधर एग्जांपल है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक बार देख लेना, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, JEE के लिए। तो इतना ये वाला आसान है, आता नहीं है JEE के लिए। नाइट्राइल्स को रिडक्शन करने के बाद किस रिडक्शन जब करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग वन। जब नाइट्राइल को करेंगे तो जो कार्बन मिलता है वो पहले से एक कार्बन ज़्यादा मिलता है। रीनीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो H2 या Ni और LiL तो एल के नेरियन चैप्टर में इसके बारे में पूरा बात किया, किस तरह का रिडक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो भी किया कैसे होता है, किस में होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग सब बताया। तो जाके देखिए NaHC, C2H5 और H, उसके साथ भी रिएक्शन करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और एमाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो LiAlH4 और वाटर, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए कैसियन जब दिया तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल, ये वाला हाइड्रोलाइसिस H3 पॉजिटिव का एमाइड बन गया। LiLH इन प्रेजेंस ऑफ ईथर देने के बाद एल्कोहल बन जाता है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या है, उसको प्राइमरी प्रिपरेशन करते हैं प्राइमरी एमाइन को प्रिपरेशन करने के लिए, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन जो है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड जो है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड, एनायन जो थैलामाइड बनता है एनायन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता नहीं है। डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड है, इसलिए नहीं होता। 2015 का ये क्वेश्चन था। और थैलामाइड जो KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथानोलिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एन एल्काइल थैलामाइड बन जाएगा। 2011 में भी क्वेश्चन आया था, 2006 में भी आया था क्वेश्चन। क्या बनता है प्राइमरी एमाइन, ये जरूर याद रखना, प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्राइमरी एमाइन। हॉफमैन अभी बात करते हैं, ये वाला रिएक्शन 2-3 बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। बन देगा ये उसका कॉमन नेम क्या है, एन एल्काइल थैलामाइड। कॉमन उसका IPC नेम, कॉमन नेम बोल सकता है। NCERT में दिया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। अभी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। 99, 89, 2010, 2017 पूरा क्या बोलो डाई है 2011 में। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या आता है, ब्रेक हो जाता है, डिग्रेड, तोड़ना। तो यह जब एमाइड जब रिएक्शन करेगा, ये याद रखना, Br2 1:4 में होता है। कितने बार मॉक टेस्ट में मिला था ये वाला 1:4, 1-2 बार गलत हुआ था, बाद में सही हो गए। 1:4 में रेशियो में मिलता है Br2 और NaOH। तो ब्रोमीन जब रिएक्शन होगा Br2 इन एथेनोलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनना है, मिथानामाइड, ये वाला NH2 RNH2 बनता है। और Na2CO3 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जो कार्बन मिलता है वो एक कार्बन लेस मिलता है, एक कार्बन पहले से कम मिलता है। ये देखिए इधर 2 था, इधर एक ये वाला कार्बन भी चला गया, ये वाला मॉक टेस्ट में मिला था। देखिए किस तरह का रिएक्शन है, Br2 और KOH, NaOH और KOH, NaOH नहीं दिया रहेगा तो KOH भी मान लेना, सेम है। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा KOH के देने के बाद, ये भी एक कार्बन कम हो जाता है। और रीनीट 2024 का क्वेश्चन था, ये वाला तुम्हारा रिएक्शन दे दिया था, एक कन्वर्शन में था ये वाला, एक में एक कन्वर्शन था, दूसरा वाला रिएजेंट दे दिया था। तो हैलाइड के साथ NaCN जब रिएक्शन होगा, कैसियन दिया था NaCN के बीच बदले में, तो प्रोपेन नाइट्राइल बनता है। और रिडक्शन करने के बाद तो एमाइन बन जाता है। और ये वाला भी देखिए, ये वाला भी मिला था, जो तुम्हारा एसाइल रिएक्शन क्लोरोफिनाइल
मीथेन में उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। NaCN के साथ जब रिएक्शन होगा तो बेंजाइल साइनाइड बनता है, फिनाइल इथिन नाइट्राइल, वो उसको भी रिडक्शन करने के बाद 2 फिनाइल इथानामाइड बनता है। और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, देखिए मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था IIT में शायद। इधर क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर लिखने का और IUPAC नेम लिखने का। तो क्या बोला, एमाइड जब प्रोपानामाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो पहले ही बोल दिया था किस तरह का होता है, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो डिग्रेड होगा तो ये वाला बनेगा ब्यूटानामाइड। और इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये एनिलीन बनता है, बेंजीनामाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कन्वर्शन बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। और जिसको नीट स्टूडेंट के लिए क्या है, क्योंकि रिएजेंट याद होना जरूरी है, कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल लोअर एलिवेटिक एमाइन जो है वो गैसेस या फिशियो का ऑर्डर मिलता है। प्राइमरी एमाइन 3 या मोर कार्बन एटम होता है, उसको लिक्विड होता है। स्टिल हायर जो होता है वो सॉलिड में होता है। एनिलीन एंड अदर एराइल एमाइन यूजुअली कलरलेस होता है, क्योंकि गेट कलर्ड कम कलर होता है स्टोरेज में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें। लोअर एलिवेटिक एमाइन सॉल्यूबल होता है पानी में, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है मोलर मास इंक्रीज होने से, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट का। हायर एमाइन एसेंशियली इंसॉल्युबल वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन बीच में दिया दे देता है, क्योंकि आ सकता है, ये नहीं बोर्ड जरा बोली का इंपॉर्टेंट है। ब्यूटान 1 और ब्यूटान but one amine which is more soluble in water, and why? Amine are soluble in organic solvent like alcohol, ether, benzene. Alcohol are more polar than amine and form stronger intermolecular hydrogen bond. दे जो भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी पोलर प्रोटिक, नॉन पोलर, एप्रोटिक सब अलग के नेहरू चैप्टर में है, जाके देखिए, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन आर एंगेज इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते, नाइट्रोजन और अदर नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के साथ। दिस इज इंटरमोलिकुलर इज मोर इन प्राइमरी देन इन सेकेंडरी, क्योंकि उसमें दो, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन रहता है अवेलेबल बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, और टर्शियरी में तो हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए एब्सेंट होता है, उसमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होता ही नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस तरह का होता है, सबसे पहले होता है प्राइमरी, बाद में सेकेंडरी, टर्शियरी। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दिया। और ये वाला उसमें क्या है, मोलर मास कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट याद करना जरूरी है, सिर्फ ऑर्डर याद रखना हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, बाद में 2 3 4 5 ये वाला ऑर्डर होगा। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम। और एंड क्या होता है उसमें, अनशार्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर रहता है, एटम मिक्स एमाइन उसको क्या करता है, एमाइन को रिएक्टिव बना देता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम डिसाइड द कोर्स ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, कितना रिएक्शन, किस तरह का रिएक्शन होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम, कितना हाइड्रोजन एटम है नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच, उसके ऊपर डिपेंड करके कौन सा रिएक्शन होगा, किस तरह का रिएक्शन होगा, वो बताता है। 1 डिग्री सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एमाइन है न्यूक्लियोफाइल, एमाइन बिहेव एज न्यूक्लियो, एमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि उसमें अनशार्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है उसमें। और बेसिक एमाइन का बेसिसिटी क्यों है उसमें, एमाइन बेसिक इन नेचर, क्योंकि उसके साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो साल्ट बन जाता है। देखिए साल्ट कैसे बना, एनिलियम क्लोराइड, ये वाला साल्ट बन गया, इसलिए तो बेसिक कैरेक्टर आ जाता है एमाइन में। एमाइन जब क्या करेगा, बेस के साथ जब रिएक्शन हो गया जैसे NaOH, तो उसको पेरेंट एमाइन को रीजनरेट कर देता है। एमाइन पानी में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इथर इनसॉल्युबल होता है, जैसे इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथर है। और दिस रिएक्शन इज बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ एमाइन फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक सो कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, यही बात बता रहा है। रिएक्शन ऑफ एमाइन विथ मिनरल एसिड फॉर्म अमोनियम सॉल्ट, सो दैट दिस आर बेसिक इन नेचर। जब रिएक्शन एमाइन विथ मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। वो ये रिएक्शन क्या दिखाता है, उसको बेसिक नेचर शो करता है। एमाइन हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, एमाइन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है नाइट्रोजन के ऊपर, ड्यू टू इसलिए क्या बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। एलिफेटिक जो एमाइन है वो एमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर देता है। और ये वाला ऑर्डर पीकेबी का, ये वाला बेसिक स्ट्रेंथ पीकेबी का ऑर्डर याद रखना। तो बेसिक स्ट्रेंथ का कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, पहले वाला था पीकेबी इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ का, तो मैंने इधर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला ऑर्डर लिख लिया। और बाद में बताऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उससे भी हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह का इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। Besides inductive effect, there are other effect like solvation effect, static hindrance, and what affect the basic strength of amine. Basicity का relation देख सकते हो, basicity of amine is related to their structure. Basic character amine depend upon the ease of formation of cation by accepting and proton from the acid. जब एक formation cation formation करेगा किस तरह का, जब proton accept करेगा from कुछ acid से। और more stable the cation relative to the amine, more basic, जितना stability of cation जितना जगह होगा उतना acid basic होगा amine। तो alkyl amine versus ammonia का अभी देखेंगे किस तरह का होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या करता है, नाइट्रोजन की तरह इलेक्ट्रॉन पुश करता है और अनचार्ज इलेक्ट्रॉन क्या रहता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो नॉट मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद प्रोटॉन ऑफ द एसिड। द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन formed from the amine gets stabilized due to dispersal of positive charge by plus I effect of the alkyl group। यहाँ आसान है, समझ सकते हो। alkyl amine are stronger bases than ammonia, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होता है। द बेसिक नेचर of aliphatic amines increases with increase in the number of alkyl group increase होने से increase होगा बेसिसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है गैसियस फेज में, टर्शियरी ज़्यादा होता है सेकेंडरी और प्राइमरी, और NH3 सबसे कम होगा गैसियस फेज में, याद रखना। और
बट इन द एक्वास फेज में क्या होता है, उसमें सिर्फ स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बट ऑल्सो सॉल्वेशन, पानी के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है उसमें जितना साइज ज़्यादा होगा उतना सॉल्वेशन कम होगा और स्टेबिलाइज कम होगा आयन। और स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकते हो एक्वास फेज में किस तरह का, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री सबसे, 3 डिग्री सबसे कम होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड वाटर स्टेबिलिटी ऑफ आयन बाय सॉल्वेशन। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन का उतना कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन स्ट्रॉन्गर शुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन बेस होगा। पहले ही बता है बता दिया एलिफेटिक अमाइन शुड प्राइमरी ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा और टर्शियरी सबसे कम होगा। और जो है वो ऑपोजिट होता है इंडक्टिव इफेक्ट की बेस के ऑर्डर में। और इसके इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्वेशन ऑफ एक्सटेरिक इंडेंस एल्काइल ग्रुप के डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रेंथ का एल्काइल अमाइन का। एक्वा स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख सकते हो 2 डिग्री, ये वाला इस तरह का याद रखना। ये बड़ा वाला 230 231 2 3 डिग्री 1 डिग्री, और ये वाला 213 213 213। तो ये छोटा वाला का मिथाइल है, ये इथाइल है, इसलिए बोल रहा हूँ। 2019 का क्वेश्चन था एराइल एमाइन में किस तरह का होता है। पीकेबी जो एनिलीन होता है वो कुछ हाई होता है क्योंकि एनिलीन एंड अदर एराइल एमाइन द NH2 ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, इट रिजल्ट्स इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम है वो कंजुगेशन में बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है और क्या बनता है, लेस प्रोटोनेशन कम हो जाता है, अवेलेबल कम होता है। और एनिलीन द रेजोनेंट हाइब्रिड 5 स्ट्रक्चर है, जिधर 5 रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एनिलियम आयन है उसका बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बट कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इधर क्या बोल रहा है, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। एनिलिन का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है एनिलियम आयन से। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग और द बेसिक नेचर ऑफ एनिलिन इन अदर एरोमेटिक अमाइन वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। प्रोटॉन एक्सेप्टेंस जो है, प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी वो सबसे ज़्यादा होता है अमोनिया का। और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और CH3 इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ, विड्रॉइंग ग्रुप कम करता है। जैसे 2017 में क्वेश्चन था ये वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया था। 13.44 का ये एग्जांपल देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है 2 डिग्री, या देखिए 1 डिग्री, या देखिए अमोनिया, बाद में एराइल वाला आ गया। तो अभी एल्काइलेशन कैसे होता है, एल्काइलेशन में एमाइन अंडरगो एल्काइलेशन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, क्लास 12 में है, ये रिफर यूनिट 10। तो ये वाला पहले ही हेलोल्किन चैप्टर में एल्काइलेशन किस तरह का होता है वो इतना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोल दिया था। जो रिएक्शन है हमारा, और 2 रिएक्शन पढ़ लिया है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और एक रिएक्शन हाफ थालिमाइड रिएक्शन। एसाइलेशन में कैसे होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन जब एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर से रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलता है वो एसाइलेशन रिएक्शन से, उसको बोलते हैं एमाइड बनता है प्रोडक्ट वाला एसाइलेशन से। और जो बेस किसकी प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गर बेस होता है एमाइन से ज़्यादा, जैसे पाइरिडिन है स्ट्रॉन्गर बेस है, जो क्या करता है उसको HCl को रिमूव कर देता है और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है राइट हैंड साइड की तरफ। इधर रिएक्शन दिया हुआ है देखिए, इथानामाइड जो बेस के साथ जब रिएक्शन किया तो एन इथाइल इथानामाइड बना, और ये वाला भी देखिए 2 डिग्री वाला बेस के साथ रिएक्शन किया, एन कमाइंड डाइथाइल इथानामाइड। और बेंजीनामाइन इथानोइक एनहाइड्रेट के साथ जब रिएक्शन किया एन फिनाइल इथानामाइड बन गया एसीटानालाइट। तो अभी जो इधर पढ़ा ये वाला जो इंपॉर्टेंट है कि बेस पाइरिडिन है, क्या करता है, रिमूव HCl, इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट साइड की तरफ होता है, प्रोडक्ट बनता है एमाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और अलग अलग तरह की तुम्हारा रिएक्शन होता है। बेंजोइलेशन क्या है, बेंजोइलेशन जब मेथानामाइन बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा एन मिथाइल बेंजानामाइड बनता है। स्कॉट एंड बोमन रिएक्शन देखिए, स्कॉट एंड बोमन रिएक्शन ये वाला एलन का मॉक टेस्ट में मिला था, इसलिए मैंने NCERT में लिख लिया, डाउट था ये वाला उसमें, और इंपॉर्टेंट भी है, आता रहता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक आया था। कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या है, कार्बोलामाइन रिएक्शन एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी माइन जब क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ इथानोलिक 1:3 में, याद रखना 1:3 में इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1:3 क्लोरोफॉर्म 1 और 3 में 3 को H होता है, तो आइसोनाइन और कार्बोलामाइन बनता है जो फोलिंग स्मेल देता है। सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन जो है वो तुम्हारा ये सब रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, शो नहीं करता। दिस रिएक्शन इसको कार्बोलामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनेट टेस्ट जो टेस्ट करता है प्राइमरी अमाइन के लिए। 2020 में क्वेश्चन ये वाला आया था, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 100% आ सकता है। नीट 2005 के लिए, नीट 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जब रिएक्शन होगा इन सीटू होता है फ्रॉम मिनरल एसिड और सोडियम नाइट्राइड। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा NaNO2 तो डाइजेनियम सॉल्ट बनता है, और लिबारेट क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को लिबारेट करता है, और क्वांटिटेटिवली होता है एंड अल्कोहल लिबारेट क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन यूज टू एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। ये वाला राइट इंपॉर्टेंट है, ये वाला असर्शन रीजन हो सकता है, और 4 ऑप्शन में दे देगा, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये इस तरह का दे देगा। तो दूसरा वाला क्या है, एरोमेटिक जब नाइट्रस एसिड लो टेम्परेचर में रिएक्शन होगा तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट क्लोराइड बनेगा, और सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, तो अलग अलग तरह का या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा।
हिंसबा रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबा रिएजेंट बोलते हैं। उस वो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन के साइड तो सल्फोनामाइड बनाता है। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल विद प्राइमरी अमाइन तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। 2013 का क्वेश्चन था और ये अल्काली में सॉल्युबल होता है क्योंकि उसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नाइट्रोजन सल्फोनामाइड स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए ये सॉल्युबल अल्काली में सॉल्युबल होता है। और सेकेंडरी वाला जो है वो अल्काली में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इनसॉल्युबल होता है, एसिडिक नहीं है, तो ये वाला अल्काली में इनसॉल्युबल होता है। 2019 में ये वाला क्वेश्चन था, ये जो बताया टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं करता है, उसके साथ हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो ये सब इस बार रिएजेंट से क्या दिखाता है? डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, वो सेपरेशन में हेल्प होता है एमाइन का। तो अभी रिसेंट डेज में जो तुम्हारा बेंजाइल सल्फोनिक क्लोराइड को पेराटोल्यूल सल्फोनाइल क्लोराइड से यूज़ करते हैं। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एनिलीन होता है वो एनिलीन का तो हम लोग पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रो रेजोनेंस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑर्थोपेरा पोजीशन में NH2 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, बट NH2 एट ऑर्थोपेरा डायरेक्टली एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन होता है, सल्फोनेशन नाइट्रेशन इस रिएक्शन होता है। तो तुम्हारा ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं? देखिए एनिलीन जब Br2 के साथ जब रिएक्शन होगा एक्सेस ब्रोमीन इन एक्वा सॉल्यूशन में तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। मेन प्रॉब्लम क्या है उसकी? एनकाउंटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज दैट ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी के कारण तुम्हारा प्रॉब्लम होता है एमाइन में रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, जो इफ वी प्रिपेयर मोनोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग मोनोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव चाहते हैं तो NH2 को कंट्रोल करना पड़ेगा एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड से तुम्हारा रिएक्शन करेंगे तो डिजायर्ड सब्स्टिट्यूटेड होगा और हाइड्रोलाइसिस करेंगे सब्स्टिट्यूटेड एमाइन बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन से टू द सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। ये देखिए एनिलीन 2006 का क्वेश्चन था। एन फिनाइल एसिटाइलाइड ये वाला रिएक्शन है, दो बार लिख लीजिए हो जाएगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइलाइड इंटरैक्ट विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस के कारण इंटरेक्शन होता है उनके बीच। नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लेस अवेलेबल होता है बेंजीन रिंग को डोनेशन के लिए बाय रेजोनेंस एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एनी CO ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ एमाइनो ग्रुप से कम होता है। अभी नाइट्रोजन रिएक्शन में टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है। टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देखिए ये 3 प्रोडक्ट देता है, एक जो पैरा वाला 51% और मेटा वाला 47 और तो वाला 2% देता है। एसिडिक मीडियम में होगा एनिलीन प्रोटॉन फॉर्म एनिलीन आयन बनता है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए बिसाइड ऑर्थो एंड पैरा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा बनता है। 2018 का क्वेश्चन था ये वाला। अभी क्या करते हैं? बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड नाइट्रेशन रिएक्शन कैन कंट्रोल बाय पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव जो मेजर बनता है, इस ये वाला रिएक्शन पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए जब रिएक्शन होगा तुम्हारा एसिडिक एनहाइड्राइड से तो पायरिडीन बेस से तो नाइट्रेशन करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और वो एच पॉजिटिव नेगेटिव और एच पॉजिटिव देने के बाद पैरा नाइट्रोएनिलीन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अभी सल्फोनेशन देखेंगे। सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और 453 473 केल्विन देने के बाद ये वाला मेजर प्रोडक्ट सल्फा मैलिक एसिड और ज्यूटार है जो रिवर्सिबल में दिखाई देगी ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। मेजर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन और एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। द लुईस एसिड व्हिच इज यूज्ड एज कैटालिस्ट की तरफ यूज होता है लुईस एसिड ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन हेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है फर्दर रिएक्शन होने के लिए। ये वाला कुछ दिया हुआ है, मैंने लिख लिया, देख सकते हो, वो कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार करना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। अभी डायजोनियम सॉल्ट पढ़ते हैं। डायजोनियम सॉल्ट क्या है? डायजोनियम सॉल्ट उसका जनरल फॉर्मूला R(N2) पॉजिटिव X नेगेटिव। R क्या है? एराइल ग्रुप होता है। X क्या होता है? ClBr HSO4 BF नेगेटिव होता है। और उसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देख सकते हो किससे फॉर्मूला होता है, उसका बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इस तरह का फॉर्मूला होता है। प्राइमरी एरिफेटिक एमाइन हाईली अनस्टेबल होता है एल्किल डायजोनियम सॉल्ट, और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन एरिन डायजोनियम सॉल्ट क्या स्टेबल शॉर्ट टाइम के लिए होता है जो लो टेम्परेचर में। तो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एरिन डायजोनियम एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड से तुम्हारा स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। 2024 में आया था, ये वाला एलिफेटिक दे दिया था, ये तो एरोमेटिक है, उसकी जगह में एलिफेटिक दे दिया था और ये वाला रिएक्शन दे दिया था। 2016 में 2005 में भी ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। क्या वाला डायजोटाइजेशन, तो ये द कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन टू डायजोनियम सॉल्ट को डायजोटाइजेशन बोलते हैं। ड्यू टू इट्स इंस्टेबिलिटी डायजोनियम सॉल्ट इज नॉट जनरल स्टोर्ड, अनस्टेबल नहीं है इसलिए स्टोर नहीं करते। यूजुअली इमीडिएटली रिएक्शन होने के बाद आफ्टर इट्स प्रिपरेशन होने के बाद इमीडिएटली यूज़ कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है वो कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड होता है, सॉल्युबल होता है पानी में, स्टेबल होता है कोल्ड में, बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म। इट डिकम्पोजेज इन ड्राई स्टेट। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोब्रोमेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, रूम टेम्परेचर में स्टेबल होता है। और रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है, देखिए दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर +1 स्टेट में मिलता है। ये याद रखने के लिए ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। सैंडविच के बीच कुछ रहता है क्रीम का जैसा, देखिए सैंडविच CO2 Cl2 CO2 Br2 CuCl, और गेटामिन में सैंडविच नहीं है, तो सैंडविच नहीं है तो सिर्फ कपर है, ये देखिए कपर है। और उसमें तो ये वाला 2005 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पूछा था, एक दो बार लिखने से आ जाएगा कुछ देख। अभी बात करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आयोडीन डो नॉट इजीली इंट्रोड्यूस इन बेंजीन डायजोनियम रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि डायजोनियम
सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड तो आयोडोबेंजीन बनता है, फॉर्म करते हैं, ये वाला आयोडोबेंजीन बना। और जो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है और हीट करने के बाद वो एराइल फ्लोराइड बन जाता है। जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। ये प्री ब्लॉक में अभी सिलेबस में नहीं है, फिर भी इधर दिया हुआ है, याद करना जरूरी है, आ सकता है इधर दे देगा बोलेगा फॉस्फेनिक एसिड जो माइल्ड रिड्यूसिंग है, इथानॉल रिड्यूस करेगा डायजोनियम सॉल्ट को टू एरिन्स और देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, उससे फॉस्फोरस एसिड बनेगा और इथानॉल से इथानॉल बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा अल्कोहल से। इधर रिएक्शन दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड कौन सा है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना। और रीनेट 2024 में ये आया था, वार्म वाटर देने के बाद जब रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा डायजोनियम सॉल्ट के साथ। और डायजोनियम सॉल्ट फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा ये एराइल बन जाता है, ये वाला NaNO2 जो कॉपर इन प्रेजेंस में हीट करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अभी जो एजोडाइज डाइजोबेंजीन डाइजो ग्रुप कैसे होता है, एजोडाइज कंपाउंड, अभी इसके बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। As a product obtained having extended conjugated system having both aromatic rings joined through NN bond, जो भी प्रोडक्ट बनता है देखिए NN बॉन्ड से प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। द कंपाउंड ऑफन कलर्ड होता है और डाई यूज्ड एज डाइज यूज होता है, जैसे ये वाला ऑरेंज अल्कोहल वाला, जब अल्कोहल से फिनॉल से रिएक्शन किया तो ऑरेंज डाई बनता है। और जब तुम्हारा एनिलीन से रिएक्शन किया, डायजोनियम सॉल्ट 16 का क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन था, जब फिनॉल एनिलीन दोनों के साथ रिएक्शन होगा डायजोनियम सॉल्ट का तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये वाला बन जाता है। तो ये वाला ऑरेंज डाई बनता है, ये वाला येलो, और उसको OH बेसिक मीडियम में होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है, तो उसमें उसके साथ कपलिंग रिएक्शन होगा, इससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। पीएच मॉक टेस्ट में आता है, पीएच कितना होगा तो 9 to 10 और पीएच 4 to 5 होता है। 2014-16 में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। डायजोनियम सॉल्ट का सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एराइल फ्लोराइड इन आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्ट हेलोजनस से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। साइनो ग्रुप जो है वो कैन नॉट इंट्रोड्यूस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन और साइनोबेंजीन एंड कैन इजीली ऑब्टेन थ्रू डायजोनियम सॉल्ट से ऑब्टेन कर सकते हो। साइनोबेंजीन कैन इजीली ऑब्टेन थ्रू डायजोनियम सॉल्ट। द रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय अदर ग्रुप इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन बेंजिंग और सब्स्टिट्यूट। डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पहले तो डायजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, बाद में ये होगा। जब NO2 ये वाला से जब रिएक्शन करेगा Br2 तो ये वाला ऑर्थो में आ जाएगा और रिडक्शन होगा तो Br2 एनिलीन बन जाएगा और डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, NO2 प्लस HCl देंगे और H3PO2 देंगे, वार्म वाटर देंगे तो N2 ये डायजोनियम सॉल्ट चला जाएगा और KMnO4 OH नेगेटिव देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और लास्ट वाला ये समरी में ये वाला इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक पॉइंट, जो एनिलीन वीकर होता है अमोनिया से। मेरा चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पूरा ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप जाके देखिए और नीट 2025 में सिलेक्शन लेके आए और अच्छा रैंक लेके आइए। थैंक यू।